नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद सीधे बात होगी खबरों की और शुरुआत अहम खबर के साथ शोपियान से आपको दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बड़ी खबर शोपियान से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां शोपियान के चोटीगाम गांव में ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शोपियान से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शोपियां के चोटीगाम गांव में यह मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। शोपियां से बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, उसे घेर लिया गया है। साथ ही सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को भी घेरे में लिया है और ये मुठभेड़ सुबह से ही जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शोपियां से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। शोपियां के चोटीगाम गांव में ये मुठभेड़ जारी है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और ऑपरेशन लगातार जारी है। और हमारे सहयोगी इरशाद ज्यादा जानकारियों के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। इरशाद, क्या अपडेट है मौके से? जानकारियों के मुताबिक 2 आतंकवादियों को घेर लिया गया है और ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जारी है। इरशाद। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है कि बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट यहाँ पे अभी छुपा हुआ है, क्योंकि 4 साल से एक मिलिटेंट जो सक्रिय है इस इलाके में, बताया जा रहा है वो इस गांव में छुपा हुआ है। कुछ ही मीटर दूर पर आप देख सकते हैं जहाँ पे एक हल्का सा धुआं उठ रहा है, वहाँ पे एक रिहायशी मकान है, वहाँ पे वो छुपा है। लेकिन अभी जो है कॉर्डन ऑफ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है सुरक्षा बलों ने। 34 RRS सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इस इलाके को चप्पे चप्पे पे जो है यहाँ पे नाका लगाया गया है। कहीं ना कहीं जो है कॉर्डन से ये जो मिलिटेंट यहाँ पे छुपा है कहीं भाग ना जाए, तो 34 RR के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस 178 बटालियन CRPF के जवान भी तैनात है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवान है जिन्होंने पूरे इस इलाके को घेरे में लिया है। फिलहाल जो बताया जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो खबर है, पहले ये बताया गया था कि 2 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो सूत्रों से खबर है 1 मिलिटेंट बताया जा रहा है वो छुपा है, जो कई सालों से सक्रिय है इस इलाके में है। उसके तो बड़े पैमाने पे जो तलाश शुरू थी, आज बताया जा रहा है वो आज इस यहाँ पे मौजूद है, तो उसकी तलाश अभी भी जारी है। लेकिन सुबह 4 बजे से ही फायरिंग का सिलसिला जारी है और रुक रुक के अभी भी फायरिंग हो रही है। और अभी मैं फिर एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरे से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे दाईं साइड में आप देख सकते हैं कि वहां से जहाँ से धुआं उठ रहा है, वहाँ पे जो मकान है उस मकान में वो छुपा हुआ जी। इरशाद, चोटीगाम गांव बताया जा रहा है जहां पर ये मुठभेड़ हो रही है, तो अगर ये गांव का इलाका है तो फिर जो गांव के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा रही है? कैसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो लोग सेफ रहें और उनकी मूवमेंट को लेकर कोई खास निर्देश, इंस्ट्रक्शंस? जो इस घर के जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको पहले ही सुरक्षा बलों ने अपने घरों से निकाला है और सुरक्षित जगहों पे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। और फिलहाल जो है एनकाउंटर की जगह पे जो है तमाम जो आसपास के लोग जो यहाँ के रिहायश पजीर है उनको वहां से हटा दिया गया, उनको सुरक्षित जगहों पे लिया गया है। और लेकिन जिस जगह पे एनकाउंटर अभी चल रहा है, और मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सुरक्षा के बल के जो गाड़ियां यहाँ पे लगी है, वो जो सुरक्षा बल के तमाम जवान जो है वो इसी मकान के जो है इर्द गिर्द जो है वो उन्होंने उसको कॉर्डन में लिया है। फिलहाल वहां से भी अभी जो ये बताया नहीं जा रहा है कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है कि मुठभेड़ खत्म हो जाएगी, जब तक मिलिटेंट की डेड बॉडी को नहीं देखा जाएगा, तब तक इस यानी कि ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको फिर एक बार यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देखिए कि इसी घर में वो मिलिटेंट छुपा हुआ है। यानी कि हमारे पास जो खबर है कि यानी कि पहले के एक घर में वो छुपा था, अब वो शिफ्ट दूसरे घर में हो चुका है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे फायरिंग जारी है और अभी जो है जो मिलिटेंट के मारे जाने की खबर हमारे पास नहीं है। ठीक है इरशाद, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर
जावेद अहमद मट्टू पकड़ा गया है। उसे दिल्ली में पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मट्टू पर 10 लाख से ज्यादा का इनाम था, जिसकी तलाश तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जावेद मट्टू गिरफ्तार। मट्टू पर था 10 लाख से ज्यादा का इनाम। कई हमले और पुलिस वालों की हत्या को दिया था अंजाम। J&K में आखिरी A++ आतंकी बचा था मट्टू। ये वही आतंकी जावेद अहमद मट्टू है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार किया। खुफिया इनपुट के आधार पर हुई आतंकी मट्टू की गिरफ्तारी गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी है। स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू, जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। ये काफ़ी लंबे अरसे से स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन इसमें लगातार चल रही थी और जैसा कि स्पेशल सेल का मैंडेट है, तो आगे की जो रिपब्लिक डे का भी ऑनकमिंग इवेंट है, उसके मद्देनज़र एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। अब ये जान लीजिए कि जावेद अहमद मट्टू कितना खूंखार आतंकवादी है और उसकी गिरफ्तारी को आतंकियों के खिलाफ अभियान की बड़ी कामयाबी क्यों कहा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है, जो 2010 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा। मट्टू हिजबुल के एक आतंकी मॉड्यूल का सरगना था। मट्टू ने जम्मू कश्मीर में 5 ग्रेनेड हमलों को अंजाम दिया। अलग अलग हमलों में इसने 5 पुलिस वालों की हत्या की। जो इन्होंने तमाम वारदातों को अभी तक अंजाम दिया है, इनमें 2010 में हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ, जो कि CID ब्रांच सोपोर का था, इसको पुलिस स्टेशन सोपोर के बाहर ही 2010 में मारा गया। उसके बाद SP सोपोर के घर पे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स के साथ अटैक इन्होंने किया। इनके ये 4 लोग थे, AK-47 थी इनके पास। इसमें काफ़ी रेजिडेंस के प्रेमिसेस को डैमेज हुआ था। उसके बाद 2 CRPF के जवान पट्टन में मारे, उनके जो सर्विस वेपन्स थे वो भी छीन लिए गए। $10 लाख से ज्यादा का इनामी आतंकी मट्टू जम्मू कश्मीर का रहने वाला आखिरी A++ आतंकी बचा था, जिसकी तलाश तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही थीं। पुलिस के मुताबिक 2012 में सोपोर पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान इसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसे जब चलने फिरने में दिक्कत होने लगी तो ये जहां तहां छिप कर रहने लगा, मगर लगातार अपने साथियों के संपर्क में था। जानकारी मिली है कि ये कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ में किस तरह से संपर्क में आया, किस तरह से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर इसकी भूमिका रही है। तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जाएगी और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर स्पेशल सेल कई और खुलासे कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
चलिए आगे बढ़ेंगे और पट्टन की अलमदार कॉलोनी में आग हादसा सामने आया है। अब्दुल रस्मत गनाई का घर जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड कर्मी, पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों में सब कुछ जलकर राख हो गया। परिवार के सिर से छत छिन गई है और वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। पीड़ितों ने बारामूला जिला प्रशासन से अब मदद की अपील की है ताकि वो अपना घर दोबारा बना सकें। अच्छा का सहारा नहीं की है मैं ज्यादा देती मोची डायलिसिस पेशेंट मोची डायलिसिस पेशेंट मोची हार्ट पेशेंट ऐसे जिन्हें कोई नहीं सहारा मैं सॉरी मैं जमा बस हो गया कि तो मैं पानी खातर मेरे जिंदगी का सहारा एक जब मैं पागल पे बोल में अंदर कर माल के आटो फूल क्यों ब्याह फूल क्यों दवा खानदार तो बुत बरान ये मशीन हवा बरान आवाज बरान ऑक्सीजन अंदर कन बजे का मे कम जरा ये कूर बुजुर्ग आवाज ते कम कम खानदार वो क्या था टिप को। बडगाम जिले के मागाम के क्राल डूंगरपुरा में रिहायशी इलाके और स्पोर्ट्स स्टेडियम तक जाने वाली सड़क जर्जर हालात में है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क कई वर्षों से जर्जर हालत में है और इस मामले को कई बार म्युनिसिपल कमेटी मागाम और अन्य अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि बारिश और खराब मौसम के दौरान इस रास्ते पर चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। लोगों ने सड़क की शीघ्र मरम्मत कराने की अब मांग की है। ये जो रास्ता यहाँ से जाता है ये स्टेडियम तक जाता है और इस स्टेडियम में बहुत सारे लोग यहाँ खेलने के लिए आते हैं। बहुत से इलाका जाते हैं यहाँ के वेले से, यहाँ बहुत सारे खेलने के लिए आते हैं। इनका भी यहाँ चलने फिरने में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। ये इस वजह से कि हम म्यूनिसिपलिटी हदूद के अंदर आते हैं, मगर आज तक म्यूनिसिपलिटी वालों ने हमने बहुत सारे चक्कर काटे उधर, मगर उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलातों का रोज़ बरोज़ इजाफा ही हो रहा है। हम यही डिमांड करते हैं कि जिस तरह बाकी इलाकों में मैग्नेटाइजेशन हुई है, इसी तरह हमें भी इसकी मरम्मत ही की जाए ताकि हमारी मुश्किलातों का इजाला हो जाए। मगर सख मुश्किल रोड खराब गई तकरीबन 2005 में द्रामत यह रोड 2005 पे वनस तम शोर यह रोड कहें त मगर वन त्रो NOCs त्रो नोटिफाइडस त्रो प्रत जाए, मगर अत दादा दिवान कहें त। चलना आता है ना फिरना आता है, हमें न कोई गाड़ी आती है यहाँ से। लोगों को बहुत दुश्वारी होती है चलने में फिरने में, काफ़ी मुश्किल से हम यहाँ पर मतलब आते हैं और जाते हैं। हुकाम को हमें पता है मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दे दिया। बच्चे स्कूल गम खखर पेवान वालन, ये रूद पेवान, ये दूर दूर लूक मैच गिंदान, मगर वाता कहें नीचन नीचन कोचन आए त्रावन ये, मगर ये कोरुक कहें। तीत सख्ती गसान आब खालान बोन वसान पल छालने जन मून्यो शीनस मज रूदस मज, मगर ये कोरुक कहें ये वुचने मगर करान कहें। तो है ये गांव जो है ये म्यूनिसिपलिटी मागाम के हदूद के साथ मुंसलिक है और यहाँ एक स्टेडियम भी तामीर किया जा चुका है कई साल पहले, और जिसकी इनॉग्रेशन जो है वो मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भी की है। और यहाँ उन्होंने बहुत सारे गुजरात जो है उन्होंने दौरा किया है, बहुत सारे अफसरान आए हैं। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि यहाँ पे इलाका जो है गाँव जो है रिहाइश पजीर गाँव है और इस स्टेडियम तक जो रास्ता बना हुआ है आज तक इस रास्ते पर न कोई मरम्मत हुई है न कोई मैग्नेटाइजेशन हुई है, जिसकी वजह से यहाँ जो रहाइश पजीर लोग हैं उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और साथ ही वादी भर से जो खेलने के लिए यहाँ पे नौजवान आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं, क्योंकि ये एक पहाड़ी पर ये स्टेडियम है और उसके साथ जो रहाइश पजीर लोग हैं और उन्हें अब इनका जो रास्ता वाहिद रास्ता है और इसकी जो खस्ता हाली है और बारिश की वजह से इस शदीद सर्दी के दौरान बारिशों और बर्फबारी के दौरान ज़्यादा ही मुश्किलात पेश आ रहे हैं। और ये लोग, इनका कहना है कि आज तक उन्होंने हुकाम को
बताया है, उनकी नोट्स में लाया है, मगर आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई है, न कोई इसकी तरफ कोई तवज्जो दी गई है। और इसलिए ये सरापा एहतजाज है, बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो मागाम क्रिकेट स्टेडियम है और स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बनाया गया है, और साथ ही इस स्टेडियम तक जो ये रास्ता जा रहा है और उसकी जल्द मरम्मत की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन। आगे बढ़ेंगे। रामबन जिले में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। ख्याल रहे कि देश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ सरकार और प्रशासन मिलकर तैयारी कर रहा है। कोविड टेस्ट सहित ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामबन डॉक्टर कमल ने आवाम से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग सभी चिकित्सा ब्लॉकों में कोविड से निपटने के लिए उपाय कर रहा है। जगहों पे कई स्टेट्स में अभी कोविड-19 के दोबारा एक नए वेरिएंट के केसेस दोबारा से आने लग गए हैं। तो इसमें अभी हमारे स्टेट में तो उतना ज़्यादा नहीं है अभी, तो इसलिए सबसे पहले मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा जो ये वेरिएंट है, इसका भी जैसे पहले वेरिएंटों के साथ हमने डील किया, इस वेरिएंट के साथ भी आराम से डील हो रहा है। और जहाँ पर है वहाँ पर भी ये देखा गया है कि ये वेरिएंट भी उतना नुकसानदेह या फैटल नहीं है। इसलिए और भी ये मैं कहना चाहूँगा घबराने वाली बात नहीं है। अब रही बात हमारे डिपार्टमेंट की, तो हमारे डिपार्टमेंट इसके साथ और पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट रामबन फुली प्रिपेयर्ड है किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। अभी तक हमने क्या किया है कि हमारे को जो डायरेक्टिव्स मिले हैं उसके हिसाब से ऐसा है कि अगर कोई बंदा जिसको खांसी जुकाम है तो सिर्फ उसी को हम टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्टिंग की फैसिलिटी हमने अभी हर जगह सभी ब्लॉक्स में दोबारा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और सभी ब्लॉक्स में दोबारा शुरू कर दी है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं केसेस को, जनरल पब्लिक के लिए नहीं है अभी कुछ भी इसमें। सिर्फ अगर कोई केस जिसको हम इन्फ्लुएंजा ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, या SARI, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन केसेस में हमारी है कि हम उन्हीं केसेस को टेस्ट अभी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। मोदी सर नए साल पर होटल कारोबारियों का ठप रहा कारोबार। इस बार भी 25% खाली रहे होटल, जिसका मुख्य कारण बर्फबारी ना होना रहा। आगरा में अवैध कॉलोनी पर आगरा विकास प्राधिकरण का एक्शन। कॉलोनी में गरजा बुलडोजर, नोटिस के बावजूद भी जारी था काम। नोएडा में महर्षि यूनिवर्सिटी के कैंपस में रईस जादव ने तेज रफ्तार गाड़ी से 3 छात्राओं को मारी टक्कर। 2 छात्राएं हुई घायल। पुलिस पर लीपापोती करने का आरोप। वाराणसी में ऑटो और बोलेरो की टक्कर, कई लोग घायल। मलदहिया चौराहे पर हुआ हादसा, घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई में एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर संदीप गाडोली की गर्लफ्रेंड दिव्या पाहुजा की हत्या। गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में हुआ मर्डर। आरोपी और उसका दोस्त हत्या के बाद दिव्या का शव लेकर फरार, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। हाथरस में बर्तन की दुकान में लगी भीषण आग। निरंजन बाजार में हुआ हादसा, दमकल टीम ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद जीआरपी ने बरामद किए करीब 48 लाख रुपए, 240 गुम हुए मोबाइल। एसपी जीआरपी ने मोबाइल मालिकों को सौंपे मोबाइल। मथुरा में मिला अमेरिकी नागरिक का शव। विवादित इमारत रशियन बिल्डिंग के फ्लैट में मिला शव। इस्कॉन से जुड़े थे पॉल एंथनी। आगरा में एक महिला ने डीसीपी सिटी के दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। पेट्रोल लेकर पहुंची थी महिला। पुलिस पर लगाया झगड़े में घायल पति को अरेस्ट करने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कानपुर में भी मनेगा रामोत्सव। मंदिरों को भी सजाया जाएगा। पार्षदों ने अपने वार्डों में जलाएंगे 5100 दीप। आईपीएल और प्रो कबड्डी के तर्ज पर होगी कुश्ती। फिट इंडिया के तत्वाधान में वाराणसी से होगी शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संग्राम सिंह करेंगे आगवानी। हाथरस में एक युवक की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। परिवार वालों को रो कर बुरा हाल।
विकासनगर में हाईवे पर वैकल्पिक निर्माण कार्यों का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने निरीक्षण किया। हाईवे के चौड़ीकरण करने की जल्द रूपरेखा तैयार की जाएगी। हरिद्वार में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपी दानिश और आरिफ से चोरी की 5 बाइक भी की बरामद। चमोली में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता घर घर जाकर बांट रहे राम मंदिर के पूजित अक्षत। साथ ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए दे रहे निमंत्रण। इस साल अभी तक पहाड़ों पर नहीं हुई बर्फबारी। मौसम सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल स्पेट। प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, जहां दिल्ली आने वाली लगभग 22 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लगभग 1.25 घंटे की देरी से चल रही है। वहीं जम्मू अजमेर पूजा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट चल रही है। अजमेर कटरा मेल 4.5 घंटे लेट चल रही है। जिस तरह से मौसम के हालात बने हुए हैं, घना कोहरा दिल्ली एनसीआर और लगभग पूरे उत्तर भारत में छाया हुआ है, उसका असर यातायात पर खासा देखने को मिल रहा है। जहां सड़कों पर सुबह के समय लाइटें ऑन कर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित है। कई फ्लाइट्स या तो रद्द कर दी गई हैं या फिर देरी से उड़ रही हैं। और रेल यातायात पर अगर बात करें तो इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली आने वाली लगभग 22 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लगभग 1 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। जम्मू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस लगभग 1.25 घंटे लेट चल रही है। वहीं जम्मू अजमेर पूजा एक्सप्रेस 5 घंटे लेट और अजमेर कटरा मेल 4.5 घंटे देरी से चल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। अभी लोगों को इससे फिलहाल राहत भी नहीं मिलने वाली है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर तापमान लगातार 0 से नीचे बना हुआ है। न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है, जिसके चलते श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील समेत कई जल स्रोत जम गए हैं। इन दिनों कश्मीर में सबसे अधिक ठंडे 40 दिन चिल्ले कलान चल रहा है और चिल्ले कलान 21 दिसंबर से शुरू हुआ था। इस अवधि के दौरान पूरे कश्मीर में शीतलहर चलती है और तापमान काफी नीचे गिर जाता है। और पूरे उत्तर भारत समेत जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जल निकायों और पेयजल आपूर्ति लाइनों तक में पानी जम जा रहा है। शदीद सर्दी में भी पर्यटक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। भद्रवाह भी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान बन गया है। हजारों पर्यटक गुलडांडा में बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के दौरान भद्रवाह प्रशासन ने एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सलाह दी गई है कि वो सुबह के समय कहीं भी ना जाएं, क्योंकि शीतलहर के कारण सड़क पर फिसलन होती है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों से दोपहर के समय यात्रा शुरू करने की अपील की गई है। गुलडंडा हमारा बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट जो है, बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो गया। आपने देखा है कि रोड बिल्कुल हमने खुली रखी हुई है, लेकिन हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से और बीच में जंगल है और कुछ शेडी प्लेसेस हैं, वहाँ थोड़ा सा कोहरा पड़ रहा है, आइस जो है वो जम रहा है और स्लिप का ख़तरा रहता है। लिहाजा मेरी सारे टूरिस्ट से और इवन जो लोकल हैं या जो टूरिस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे होटल वाले ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि 12 बजे से पहले एटलीस्ट गाड़ियाँ ऊपर कम जाएं, क्योंकि साढ़े 11 या 12 बजे के बाद ही वहाँ धूप पड़ती है और कोहरा जो है नरम हो जाता है। अगर सुबह ही टूरिस्ट जाएंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तो स्लिप होने का ख़तरा रहता है। उसको अवॉइड करें। 12 बजे के बाद भी काफ़ी टाइम होता है। बहुत नज़दीक का हमारा ये स्टेशन है। हमारे नालठी से ये जो है जस्ट 20 किलोमीटर दूर है। कोई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है कि सुबह ही टूरिस्ट को जाने की जल्दी होती है। रिलैक्स होकर आराम से जाएं, धूप निकल के जाएं, ताकि कोहरा जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और रिस्क ना रहे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। कभी भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लिहाजा मेरी अपील रहेगी कि थोड़ा सा ठहर के जाएँ, 12 बजे के बाद जाएँ ताकि। और न्यूज़ एट 9 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 JKLH पर जारी। अब बने हुए हमारे साथ। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हिमाचल की खबरें।